तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हाथ में आ चुका है सुबह के 5 बजे आपका पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए सुबह के 5 बजे आप सबके लिए सेट डी लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि लगातार मैं आप सबको तैयारी करवा रहा हूँ और आप सबकी तैयारी के लिए प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा 4 सेट पेपर आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। और चारों सेटों में से प्यारे विद्यार्थियों आपका 100% क्वेश्चन पेपर बनकर आ रहा है। 100% माने कि 100%। जिन बच्चों ने सेट ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, उन सब के लिए प्यारे विद्यार्थियों अब देखो सेट डी आ चुका है। और जिन बच्चों ने अभी तक इन सेट पेपर को नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, क्योंकि देखो हमारे चैनल पर ये चारों सेट पेपर आपको बताए जा रहे हैं और पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इन 4 सेट पेपर में से बनकर आ रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आप सब लोग उठ जाओ और अच्छे से प्यारे विद्यार्थियों तैयारी कर लो, क्योंकि देखो अब आपके पास में बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में मैं आपको इतनी अच्छी प्रकार से तैयारी करवा दूंगा जिससे कि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में बिल्कुल आप लोग टॉपर बनोगे, ठीक है। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। आज देखो आप सबके लिए सेट डी लेकर आया हूं। विज्ञान विषय का पूरा पेपर है जिसमें कि आप सब लोग जानते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर अभी तक मैं आपको बता रहा हूं। देखो अभी तक जितने भी आपके पेपर हो गए, जैसे आपका अंग्रेजी का पेपर हो गया, अंग्रेजी के लिए जो क्वेश्चन मैंने बताए थे 100% आपके पेपर में वही फंसे, ठीक है। उसके बाद में देखो आपका संस्कृत का पेपर हो गया, संस्कृत के पेपर में भी जो क्वेश्चन बताए थे 100% आपके छपे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो आपका गणित विषय का पेपर हो गया, तो गणित विषय के पेपर में भी जो क्वेश्चन बताए थे ना मैंने आपके 100% छपे थे, ठीक है, चारों सेट पेपर में से। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से अपन धमाल मचाएंगे विज्ञान विषय में, सामाजिक विज्ञान में और इसके अलावा हिंदी विषय में भी, ठीक है। चिंता मत करो, मैं आप सबके साथ में हूँ। बस आप तो ये करो कि चारों सेटों को देखते जाओ, याद करते जाओ और अच्छे नंबर लाते जाओ, ठीक है। आप चलो अपन आज की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों को मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही क्वेश्चन आपके पेपर में छपे हैं, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जरूर जाना, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर क्या होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। आ नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड किसके साथ बनाती है, एल्यूमिनियम प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कार्बन का अपरूप जब विद्युत का सुचालन करता है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी पर, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, तो आप लोग इनको यहाँ से देख लो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है अति भारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर प्रभाव पड़ता है। देखो अति भारण के कारण परिपथ में मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, मान बढ़ जाता है। कहाँ पर लिखा है मान बढ़ जाता है, देखो आ नंबर का एक क्वेश्चन का उत्तर होगा जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा कर लेना। रिक्त स्थान भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलो अपन एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। पहला रिक्त स्थान पूछा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है अभिक्रिया कहलाती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये कैसी अभिक्रिया कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होकर होता है रेडॉक्स अभिक्रिया प्यारे विद्यार्थियों कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखकर लिख लेना, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पारे की मिश्र धातु होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों पारे की मिश्र धातु का नाम क्या होगा आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों पारे की मिश्र धातु का नाम है अमलगम, ठीक है ना। क्या राइट आंसर होगा इसका, अमलगम इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है, याद रखना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन कहलाता है। तो देखो
एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन क्या कहलाता है? सिरका कहलाता है। क्या याद रखोगे? सिरका। प्यारे विद्यार्थी इसको कहते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हार्मोन के संश्लेषण के लिए प्रोटीन आवश्यक है, अनिवार्य है, आयोडीन आवश्यक है। देखो कौन से हार्मोन के संश्लेषण के लिए? देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा थायरोक्सिन। क्या हार्मोन होगा प्यारे विद्यार्थियों? थायरोक्सिन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। यहाँ से देख कर लिख लो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। देखो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख कर आना है? अधिक होती है। अधिक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अधिक वायु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता अधिक आयु में। इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखो इस स्थिति को कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहा जाता है इसको? मोतिया, और उसके बाद में बिंद इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका मोतियाबिंद आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य सत्य को पढ़ लेना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल्फ्थेलिन संश्लेषण अम्ल क्षार सूचक है। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा ना, बिल्कुल आपका सत्य होगा। मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। देखो ये जो दे रखा ना, असत्य होगा। और अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपके पेपर में जैसे क्वेश्चन छपेंगे ना, वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मेरे द्वारा आपको बताए जा रहे हैं। 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा आपको मैं जैसा बताऊंगा ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन छपेंगे आपके पेपर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जीन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है। तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा ना, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर नहीं करता। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा ना, ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ से बता दिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी यहाँ से देख के जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेना, यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी कैसे पूछी गई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो मिल जाएगी क्लोर क्षार अभिक्रिया से। किससे? क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। इंसुलिन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी मिल जाएगी अग्नाशय से। इंसुलिन की जोड़ी किससे मिलान करनी? अग्नाशय से। टेस्टोस्टेरोन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेनी है नर जनन हार्मोन से। कहाँ पर लिखा? नर जनन हार्मोन। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसकी जोड़ी क्या लेना? इससे कर लेना। मेंडल के प्रयोग, तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी मटर का पौधा से, ठीक है। तार का चुंबकीय प्रभाव, तो देखो 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ना, धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो देखो 5वें की जोड़ी आपकी मिल जाएगी ऑस्टेंड से। कहाँ पर लिखा ऑस्टेंड? देखो ये लिखा है। प्रिज्म की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा वर्ण विक्षेपण से। कहाँ पर लिखा? वर्ण विक्षेपण, देखो ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे बच्चों पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे आएगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे हैं, तो चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, एक्वारेजिया क्या है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक्वारेजिया क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर मैं यहाँ से आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो थोड़ा बड़ा होगा ये। तो यहाँ से देख लो, एक्वारेजिया क्या है? सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 का ताज़ा मिश्रण है, जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं, ठीक है ना। और एक्वारेजिया में जो है ना, सोने को भी पिघलाने की क्षमता होती है इससे, ठीक है। इसको याद रखना आप लोग। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए? तो देखो ये दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। याद रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये नियम दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से देख सकते हो। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो देखो उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? वे पुष्प जिनमें नर और मादा दोनों जनलांग होते हैं उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है? चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लेना। और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे पूछा लेंस सूत्र लिखिए। तो देखो लेंस सूत्र आपका क्या होता है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। लेंस सूत्र आपको लिखना 1/F = 1/u
u-1/v इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लें और यहाँ तक का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ लेना जैसा कि आपको मैंने बताया। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों छठा पूछा आपसे, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये लिखा कि मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा था पदार्थ का नाम लिखिए और सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। धातु के 4 उदाहरण आपको बताने, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों छप चुका है। इसको अच्छे से याद करके जाना। परागण और निषेचन में अंतर प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर में आपके छप चुका है, इसको याद करके जाना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। स्वपोषी पोषण की परिस्थिति आपको बतानी, ये भी आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, इनको अच्छे प्रकार से आप लोग याद करके जाना। 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लो। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको कवर अप करवा दिए हैं। अब उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, इनको देखते चले। 15वें क्वेश्चन में पूछा था लघु पतन अतिपतन, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना आप लोग। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है अजैव निम्नीकरण क्या है, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना आप लोग। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा आपके पेपर में, तो इनको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 4 संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम आपको बताने, तो इनको भी देख कर जाना आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैंने यहाँ से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।